व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आइए देखते हैं। सपोज ये एक मीडियम है एयर, ओके, और यहाँ पे और एक मीडियम है वाटर। सो इन दोनों मीडियम को हम लोगों ने डिवाइड किया है इस लाइन से, ओके। सो जब कोई लाइट इंसिडेंट होता है ऑब्लिकली, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इस इंटरफेस पे, एयर और वाटर का इंटरफेस पे, तो ये रे ऑफ लाइट को इस तरफ जाना चाहिए था, बट ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट नहीं जाके ये बैंड हो जाएगा, बैंड होके कुछ इस तरफ जाएगा। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर बेंडिंग फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हाँ, और एक चीज़ कि यहाँ पे जो बेंडिंग है, यहाँ पे इंसिडेंट जो लाइट है वो ऑब्लिकली यहाँ पे इंसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये जो इंसिडेंट पॉइंट पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। यानी कि ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस का परपेंडिकुलर, ओके। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, ये लाइट बैंड क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ हम लोग नेमिंग देख लेते हैं कि क्या किसको क्या बोलते हैं, ओके। सो ये जो लाइट है, सपोज यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ए, ओ, और ये पॉइंट है बी, ओके। और ये एन को हम लोग नॉर्मल एन लिख देते हैं। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। ये जो लाइट है फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओ, ए को ओ को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ओके। ओ बी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। एन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, जो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है सरफेस का, ओके, नॉर्मल। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरफेस, इंटरफेस जो डिवाइड करता है मीडियम को, ओके। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, फर्स्ट एंगल को हम लोग बोलेंगे आई, और ये जो एंगल बन रहा है उसको आर लिखेंगे, आर, ओके। सो आई को हम लोग क्या बोलेंगे, आई को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, ओके। आई हो गया इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और ये जो आर है, आर को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, आर को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल, ओके। इस तरीके से हम लोग जान चुके हैं कि क्या क्या रे ऑफ लाइट, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इसको हम लोग क्या क्या नाम से बुला सकते हैं, क्या क्या नाम हम लोग दे सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, ओके। सो आइए देखते हैं, इसका रीज़न पता करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है। तो सपोज़ ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे एक मीडियम है, मीडियम 1, और यहाँ पे दूसरा कोई मीडियम है, मीडियम 2, ओके। सो हम लोग यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट को हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो कि ये एक रे ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे हम लोग एक बीम ले लेते हैं, बीम ऑफ लाइट, ओके। यानी कि कुछ इस तरीके से बीम आ रहे हैं, ओके। सो इस बीम ऑफ लाइट में क्या होता है कि बहुत सारा यहाँ पे हम लोग लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और ये लाइन क्या है, दोनों जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल आके यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो ये एक बीम ऑफ लाइट है, हम लोग एक बीम ऑफ लाइट लेके समझेंगे इसको, बीम ऑफ लाइट, ओके। यानी कि इसके अंदर बहुत सारा रे ऑफ लाइट का एक्युमुलेशन है।
तो यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं इंटरफेस पे। तो अभी क्या होगा, ये बीम ऑफ लाइट एक साथ बेंड होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो एक लाइन है और ये इसी बीम ऑफ लाइट का दूसरा रे है। ओके, तो ये जब इस पॉइंट पे इंटरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तब ये लाइट, ये लास्ट वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे होता है इस जगह पे, जब ये ऑलरेडी इंसिडेंट हो गया ओ पॉइंट पे। करेक्ट, यानी कि एट ए टाइम एक ही रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करता है। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट कुछ इस जगह पे होगा, नेक्स्ट कुछ इस तरह पे, कुछ नेक्स्ट इसके बाद वाला जगह पे होगा, नेक्स्ट उसके बाद वाला जगह पे होगा, फाइनली ये जगह पे आके इंसिडेंट होगा लास्ट ये जो रे ऑफ लाइट है। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट एक एक करके यहाँ पे इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण ये रे ऑफ लाइट बैंड हो रहा है कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है चेंज होता है। स्पीड ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। ये स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण ही यहाँ पे बैंड हो रहे हैं। ये रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से इस तरफ जाना चाहिए था रे ऑफ लाइट, बट ये बैंड हो गया इस तरफ। राइट, तो ये बैंडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे यहाँ पे रे ऑफ लाइट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कम हो रहा है, इसी कारण ये नीचे की तरफ आ गया। अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट का जो स्पीड है ये अगर बढ़ जाता तो ये कुछ इस तरीके से जाता, कुछ इस साइड में जाता, इस साइड में बैंड हो जाता। ओके, बट यहाँ पे रे ऑफ लाइट का स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे एक इंसिडेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरफ, बट ये इस तरफ चला गया, यानी कि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड डिक्रीजेस। इस कारण ये जो है ये नॉर्मल, जो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरफ ये नॉर्मल के साइड में टुवर्ड द नॉर्मल ये बैंड हो रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इट बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगा अगर ये स्पीड डिक्रीज करता है तो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड अगर इंक्रीज करता है तो क्या हो जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीज करता है तो सपोज ये एक इंटरफेस है और यहाँ पे रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से गिरा, तो इसको जाना चाहिए था कुछ स्ट्रेट इस तरफ, बट यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल एन, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। ओके, SES increases and it bends away from the normal, या फिर it bends away from the normal। ओके, नॉर्मल से बहुत दूर जा रहा है। तो ये हो गया रे ऑफ लाइट का जो रिफ्रैक्शन पार्ट है वो पार्ट। तो आइए थोड़ा फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ये रीज़न क्या है। क्योंकि मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे क्या होता है, स्पीड चेंज होता है। जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस।